चौथे चरण की बात करें तो देखिए, चौथे चरण में यूपी चुनाव की सियासी रेल आ पहुंची राजधानी लखनऊ। वही लखनऊ जहां से उत्तर प्रदेश की सत्ता चलती है। लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई और इस चरण में वोटर 2017 के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मात्रा में घर से बाहर निकला, लेकिन पहले 2 चरणों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कम ही रहा। चौथे दौर के चुनाव के दौरान 62.82% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी और इसी के साथ ही पीलीभीत, जहां किसानों के मुद्दे पिछले 6 महीने से गूंज रहे थे, वहां वोटिंग ज्यादा हुई, तो वहीं लखनऊ और हरदोई में वोटर रूठा हुआ नजर आया। चौथे चरण की वोटिंग का हाल। योगी सरकार की 4 मंत्रियों की साख दांव पर। लखीमपुर खीरी हिंसा का कैसा रहा असर? उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मत 23 फरवरी को हुआ। चौथे चरण में यूपी की राजधानी लखनऊ सहित 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और कुल 62.82% वोट पड़े। पिछली बार के चुनाव की तुलना करें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज 2% के आसपास कम हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग पीलीभीत में हुई, जहां 69.20% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो किसानों की हत्या मामले से चर्चा में आया लखीमपुर खीरी जिला दूसरे नंबर पर था, जहां पर 68.43% मतदान दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में सबसे कम 60.07% लोगों ने वोट डाले। सीतापुर पिछली बार लिस्ट में टॉप पर था और 68% मतदान दर्ज किया गया था। इस बार वोटिंग परसेंटेज में 3% का बड़ा अंतर रहा। चौथे चरण में बहुत कम जिले ऐसे रहे जहां पर वोटिंग प्रतिशत में बढ़त देखी गई। ओवरऑल भी देखें तो 2017 के मुकाबले मतदान में इस बार 2% की गिरावट देखने को मिली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। इस बार वोटिंग का ट्रेंड चौंकाने वाला रहा। उन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट पड़े जहां किसान, एमएसपी और खनन जैसे मुद्दे अहम रहे। वहीं उन सीटों पर इस बार मतदान कम हुआ जहां पर वीआईपी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुआ उनमें 6 अहम सीटों पर 63 से 69% के बीच में वोट पड़े। ये वही सीटें हैं जहां पर आम लोगों से जुड़े मुद्दे असर डाल सकते हैं। जाहिर है कि मतदाता मुद्दों को ध्यान में रखकर ही बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोटिंग करने पहुंचे। इसके अलावा 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर वीआईपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन पर 60% के करीब मतदान ही दर्ज किया गया। यहाँ चेहरे महत्वपूर्ण होने के बावजूद लोग मतदान में अधिक हिस्सेदारी नहीं दिखा पाए। किस जिले में कितनी फीसदी वोटिंग हुई? पीलीभीत में 69.20%, लखीमपुर खीरी में 68.43%, सीतापुर में 65.10%, हरदोई में 60.32%, उन्नाव में 59.34%, लखनऊ में 60.44%, रायबरेली में 62.06%, बांदा में 61.88%, फतेहपुर में 60.07%। इस बार बीजेपी के लिए पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती है। इस चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान हुआ था, जो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया था। खासकर 3 अक्टूबर की घटना के बाद, जब कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। आशीष मिश्रा हाल ही में पिछले हफ्ते जेल से जमानत पर छूटा है। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है और मिश्रा की रिहाई ने आलोचना को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जिले के लोगों को अक्टूबर की घटना अभी भी याद है। ये चरण बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी 51 सीटों को बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इन सीटों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इन 59 में से 51 सीटों पर कमल खिला था। एक सीट उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी।
जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। चौथे चरण के रण में बीजेपी के कई नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे में सभी के लिए चुनावी चक्रव्यूह भेदकर 10 मार्च को ये देखना रोचक होगा कि कमल फिर से खिल पाता है और क्या चौथे चरण में जनता ने मुद्दों पर वोट डाले हैं, ये भी देखना अहम होगा, या फिर चेहरों पर। बहरहाल ये भी 10 मार्च को ही साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इस बार चौथे चरण का किंग कौन बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।